हाय डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मंजूषा आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजूषा एंड इन्फ्लुएंसर में। मेरा आज का टॉपिक है डोंट टैग अ चाइल्ड एज एन एवरेज स्टूडेंट। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है ये बताने की कि एक बच्चे को एवरेज चाइल्ड का टैग कैसे मिलता है, क्यों मिलता है और इस टैग को कैसे हटाया जा सकता है। Every child is a different kind of flower. Every child has his own dreams. Every child is unique and he is a God gift to us. Don't put a full stop by tagging him as an average student. There are countless examples where a person not so good in the beginning scaled highest position in life. उसकी आँखों की चमक को देखिए, उसके सपनों को पहचानिए, उसके सपनों को साकार करने में भागीदार बनिए। उसको अपनी नज़रों से नहीं, उसको उसकी नज़रों से देखिए। आपका ये सो कॉल्ड एवरेज चाइल्ड भी स्कूल जाने से पहले एक नॉर्मल चाइल्ड था। स्टडीज़ की परफॉर्मेंस को हमने बच्चे की पर्सनैलिटी को मापने का स्केल बना दिया है और हम बच्चे को टैग कर देते हैं एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज एंड बिलो एवरेज। बच्चे की तो आइडेंटिटी ही खो जाती है अगर वो एवरेज और बिलो एवरेज की कैटेगरी में आ जाता है तो। अनदर पॉइंट, अगर आपका बच्चा किसी टास्क को सीखने में टाइम ले रहा है तो नथिंग रॉन्ग इन दिस। डोंट टैग हिम एज अ स्लो लर्नर। सपोर्ट हिम पेशेंटली in the process of learning. He needs your support at every step of initial ladder of development. When child learns, he develops confidence. Generally, parents lose patience and give negative remarks. And this is where child himself feels that he has some learning difficulty. So my dear parents, stop giving negative remarks. Generally हम बच्चे से कहते हैं कि आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा, जबकि हमको कहना चाहिए कोई बात नहीं, यू ट्राई, आई एम देयर। आपके बच्चे में कुछ क्वालिटीज़ भी होंगी, उनको पहचानिए और उनको निखारिए। स्पेंड क्वालिटी टाइम विद हिम, लिसन टू हिम, उसको अपना फ्रेंड बनाइए। Let him share his feel. Please speak positive. It will motivate him. Don't preach him. Your little appreciation will bring a change in him. Love and affection की power को पहचानिए। My request to parents, please show this video to your child. Your child needs counseling. My dear students, make me the companion of your journey from average student to rank holder. I am there to guide you. Now just tell me, why did you get this tag of average student? Because you didn't perform well in exam? आपको average student का टैग क्यों मिला? क्योंकि आपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने मन लगाकर अपनी स्टडी नहीं की। इसका मतलब ये कि आप कर सकते थे लेकिन आपने की नहीं, इसलिए आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। नाउ आई एम गिविंग वन सिचुएशन। सपोज आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप स्कूल जाना छोड़ दीजिए। व्हाट विल हैपन? आपके फ्रेंड्स, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर सब स्कूल जाएंगे। आपके पापा अपने वर्क के लिए जाएंगे, आपकी मम्मी अपने वर्क में बिजी होंगी। सो यू विल बी लेफ्ट अलोन एट होम। इज इट पॉसिबल? नहीं है ना पॉसिबल। इट मीन्स यू हैव टू गो टू स्कूल। अगर आपको स्कूल जाना है तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। इट मीन्स यू हैव टू मेक योर स्टडी इंटरेस्टिंग। अब स्टडी को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? जस्ट वन थिंग यू हैव टू डू, जस्ट वन थिंग। क्या बात है वो? कि आपको अपने टीचर को होल हार्टेडली
सुनना है। एंड टीचर आपको जो बोलता है वो आपको फॉलो करना है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। एंड बिलीव मी, you will find that study is not so bad, not so tough, and not so boring, and you can do it. You are an absolutely normal child like any other child. Now, one question for you. क्या आपको साइकिलिंग आती है? आप कहोगे कैसा क्वेश्चन है? Yes. याद करिए, जब आपको साइकिलिंग नहीं आती थी या जब आपने साइकिलिंग सीखी थी, यू मस्ट हैव फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट। जनरली जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे बॉडी के 2 पार्ट यूज होते हैं। जैसे कि अगर आप होमवर्क कर रहे हैं तो आपका ब्रेन यूज होगा और आपके हाथ काम करेंगे। अगर आप चलते हो अगेन, आपका माइंड काम करेगा, आपके पाँव काम करेंगे। जब आप कोई चीज बोलते हो, आपका ब्रेन काम करेगा, आपका मुंह काम करेगा। बट देयर आर फ्यू टास्क इन विच मोर देन 2 बॉडी पार्ट्स आर इन्वॉल्व। तो इसका मतलब वो काम जिनमें 2 से ज्यादा बॉडी के पार्ट यूज हो रहे हैं, दोज टास्क आर लिटिल डिफिकल्ट। सो साइकिलिंग इज वन ऑफ देम, क्योंकि साइकिलिंग में आपका ब्रेन यूज होता है, आपके हाथ यूज होते हैं, आपके पांव यूज होते हैं। तीनों के कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो जब आपने साइकिलिंग सीखी तो क्या हुआ? आप बहुत बार गिरे होंगे, बहुत बार चोट लगी होगी आपको, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। आप प्रैक्टिस करते रहे और मन से करते रहे, और एक दिन ऐसा आया कि आपको साइकिल चलानी आ गई। It means you are not a slow learner. You will have to make practice and you have to prove yourself. Now, first you have to set your goal. What is your goal? कि आपको अपना एवरेज स्टूडेंट का टैग हटाना है। तो डेली जितने बार भी आप मिरर के सामने खड़े होंगे, आप कहेंगे I have to be rank holder, I can do it। ठीक है? एंड सोने से पहले फिर आप मिरर के सामने खड़े होंगे एंड आप अपने आप को अप्रिसिएट करेंगे। आप कहेंगे आई सक्सेसफुली कंप्लीटेड माई टूडेज गोल। तो आपका हर दिन का गोल क्या है? कि आपको होमवर्क अपने आप करना है। दैट्स इट। समझ आया? आपको केवल आपका गोल ये है कि आपको अपना होमवर्क अपने आप करना है। अब जब टीचर आपकी क्लास में आती है तो टीचर के क्लास में आने से पहले ही आपको नोटबुक, बुक और पेन अपनी निकाल के रखनी है, और घर से पहले दिन जो टीचर ने पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइज करके स्कूल आना है। अब आपको अपने आप को रिमाइंड करना है कि मुझे अपने कंसंट्रेशन को फोकस करना है, मुझे टीचर की बात को ध्यान से सुनना है। जब टीचर आपको पढ़ाती हैं तो जनरली वो इंग्लिश में पढ़ाती हैं, लेकिन उसके बाद वो हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करती हैं। तो आपको काफ़ी कुछ टीचर की बात समझ आएगी। ओके, अब आपको क्या करना है? घर जाकर टीचर का पढ़ाया हुआ पोर्शन आपको रिवाइज करना है। हो सकता है एक बार में आपको बहुत समझ ना आए तो आपको 2 बार पढ़ना पड़ सकता है, 3 बार पढ़ना पड़ सकता है। इनिशियली आपको ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि आप अपने होमवर्क के क्वेश्चन निकालेंगे और उन क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे और उनमें से देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप कर पा रहे हैं तो उनको आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। ओके, नाउ फॉर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, आप दूसरे दिन स्कूल में जाएंगे और उस अपने फ्रेंड की कॉपी लेंगे जिसने कि होमवर्क अपना कंप्लीट किया है। अब
आप उन क्वेश्चन के आंसर जो आपने नहीं किए हैं क्वेश्चन, उनके आंसर को अपने फ्रेंड की कॉपी से रीड आउट करेंगे, उनको समझेंगे एंड फिर अपनी कॉपी में आप अपने आप आंसर फ्रेम करके लिखेंगे। ध्यान रहे कि आपको अपने फ्रेंड की कॉपी से आंसर कॉपी डाउन नहीं करने हैं। आपको अपनी लैंग्वेज में जो आपको समझ आया है वो आपको लिखना है। ओके, हो सकता है कि आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग में गलती हो, ठीक है, हो सकता है कि आप प्रॉपरली वो आंसर नहीं लिख पा रहे हो, कोई बात नहीं। टीचर जब आपकी कॉपी चेक करेंगी तो उनको हो सकता है आपका आंसर, हो सकता है टीचर के कॉपी चेक करने में आपके आंसर्स में बहुत गलतियां मिले, आपकी कॉपी में बहुत रेड सर्कल्स मिले। हो सकता है टीचर आपको डांटे कि आप इतनी मिस्टेक करते हो, आपकी कॉपी चेक करने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई बात नहीं, इनिशियली गलतियां होंगी एंड जब आप गलतियां करोगे तो गलतियों से आप सीखोगे, ओके, एंड धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। सो आपको भी लगेगा कि यस, देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन मी एंड फाइनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको अपना कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखना है। आपको अपनी जो एल्मेनेक होती है, जो स्टूडेंट डायरी होती है, उस डायरी में आपको सब्जेक्ट वाइज अपना होमवर्क लिखना है सो दैट घर में आके आपको याद रहे कि आज आपको क्या क्या होमवर्क मिला है। नेक्स्ट वन इज, आप अपने वीक एरियाज को पहचानिए। सपोज हो सकता है आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी ना हो, तो आपको अपनी हैंड राइटिंग बेटर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एंड हो सकता है कि आपका इंग्लिश में कमांड ना हो ज़्यादा अच्छा, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। एंड आप स्कूल में ऐसे बच्चों के साथ बैठिए जो कि आपको डिस्टर्ब ना करें या जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। एंड फाइनली टीचर से अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। अगर आपको पूरी क्लास के सामने क्वेश्चन पूछने में, डाउट पूछने में हिम्मत नहीं होती है, तो आप अलग से जाके टीचर से अपने डाउट को क्लियर करिए। जैसे आप घर में अपनी मम्मी से सब प्रॉब्लम शेयर करते हैं, ठीक वैसे ही स्कूल में आप अपनी टीचर से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और टीचर की कही हुई बातों का बुरा नहीं मानते हैं। ओके, सो ओनली दिस मच चेंजेस यू हैव टू ब्रिंग इन योर रूटीन एंड फाइनली यू विल फाइंड दैट you are among the first 10 rank holders in the class. It means you have achieved your goal. So stay blessed. See you again.